नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, इस गिरते हुए मार्केट में लगातार जो है लो पे लो मार्केट लगाया जा रहा है और बहुत से लोग हैं जो पहले से कुछ स्टॉक्स में हैं, तो उनका भी कैपिटल जो है अब देखिएगा 30% 40% के आसपास डाउन हो चुका है। मगर इस मार्केट में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का दो पहलू है। लाभ भी है तो नुकसान भी है, इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो अभी चल ही रहा है मार्केट में कि लगातार जो है आपको निफ्टी में या इंडेक्स में या बैंकिंग में हर एक सेगमेंट में आप डाउन देख रहे हैं। मगर जो युद्ध है उसका कोई बहुत बड़ा युद्ध, हर एक चीज़ का कुछ नतीजा होता है, बहुत बड़ा कुछ नतीजा निकल के आया नहीं। अब ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी हो सकता है, खासकर ऐसे दो सेगमेंट के लिए जो इससे अभी चाहे अनचाहे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एक है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार जो है केमिकल सप्लाई की जो कंपनियां हैं उनका स्टॉक गिर रहा है। इसमें खासकर सबसे बड़ा जो है यूपीएल बोल के एक कंपनी है जिसका फंडामेंटल काफ़ी सही है और इसका स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये युद्ध ख़त्म होना ही होना है और फिर जितना भी नुकसान अगर हुआ है वहाँ पे, जैसे अरब कंट्रीज़ का जितना भी नुकसान हुआ है, अगर उसका ठीक ठाक रख रखाव भी किया जाए तो फिर से ये कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो जगेगा और इसका जो रिक्वायरमेंट है फिर से नया ऑर्डर इसको मिलना चालू होगा। उसके बाद दूसरा है एल एन टी का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खासकर आपका अरब्स में, वहाँ मेंटेनेंस में और रिफाइनरीज वगैरह में बहुत सारी चीज़ें एल एन टी वहाँ पर करती है। तो वहाँ पे युद्ध होने की वजह से इस स्टॉक पे भी बहुत सारा का असर पड़ा है, टेंडर वगैरह मिलने में, या मान लीजिए ऑनगोइंग जो काम है उसको रुका गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो इसका भी स्टॉक जो है मार्केट में डाउन चल रहा है। मगर ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एल एन टी मान लीजिए एक अच्छा फंडामेंटल का कंपनी है और जब वहाँ पे वार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि होना तो अच्छे 6 दिन था और हो गया 1 महीना से ज़्यादा, और मान लीजिए 10 दिन 15 दिन जब भी चले, जब ये चीज़ रुकेगा और फिर से मेंटेनेंस का काम चालू होगा तो इसका काम फिर से बढ़ेगा और इसका काम भी बढ़ेगा, या हो सके जितना भी नुकसान हुआ हो, जितना भी प्लांट को या बाकी चीज़ों को, एनर्जी इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब को, तो उन सबों में कुछ फिर से नया कुछ डिज़ाइन चेंज हो या रीस्ट्रक्चर का काम हो या मेंटेनेंस का काम हो, तो फिर से जब काम होगा तो उसका बजट बढ़ेगा। और ये कंपनी पहले से ही वहाँ इस्टेब्लिश्ड है तो इसका उसको फ़ायदा बहुत अच्छा खासा मिलेगा। उस समय जो है फिर से ये कंपनी आपका दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से सजेशन बोल के नहीं है, ये हमने रिसर्च किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमेशा चेंज होते रहता है, तो ये सिचुएशन के अनुसार ये चीज़ें बताई हैं, 2 सजेशन हमने दिया आपको। और आप जो है इस पर अपना देखिए क्या कर सकते हैं। पहले चार्ट स्टडी कीजिए, पैटर्न स्टडी कीजिए कि क्या फॉर्मेट बता रहा है नहीं बता रहा है। उसके बाद फिर अपना जो डिसीजन है अपने किसी असिस्टेंट से